नमस्कार मित्रों, कैसे हो? और आपका ये संस्कृत का दूसरा पाठ है और इसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चनों को इस प्रकार आपको दिया है जो अवैध के रूप में आते हैं। तो दोस्तों उनमें से आपको 12 अंक के प्रश्न होते हैं और उनमें से हमारा ये दूसरा पार्ट है और आपको 2 दिन के अंदर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों कुछ ही मिनटों में आप इसमें सारे क्वेश्चनों को देख सकते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा उसमें आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो मेरा वादा है आपको 12 अंकों का मैटर इस पार्ट में आपको संपूर्ण मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बालत्वम कीदृशम भवति, यानी कि बचपन कैसा होता है। तो दोस्तों बचपन कैसा होता है, ये उत्तर रहेगा इसका सुलभ सौख्यम। और ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, एतेषाम मध्य के ऐसे बालक है, इन के मध्य में यह कौन बालक है, यानी कि इन बालकों के बीच में यह कौन बालक है। दोस्तों यदि वीडियो आप देख रहे हैं और इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं दोस्तों, अपने जो साथी हैं जो क्लास 12 के विद्यार्थी हैं, आप उनको शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। और नीचे लाइक और शेयर बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। इसमें वो प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ध्यान रखिए दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न है एतेषाम मध्य के ऐसे बालक है, यानी कि इन बालकों के मध्य में कौन यह बालक है। तो किसके लिए कहा गया है ये, तो ये लव के लिए कहा गया है। तीसरा प्रश्न है नेपथ्य केशाम कोलाहल श्रूयते, यानी कि पर्दे के पीछे किनका कोलाहल सुना जाता है। तो इसमें उत्तर आएगा बटूनाम, यानी कि बालकों का। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों बालकम कै चिरम निर्वर्णयति, बालक को कौन निरंतर देखता है। तो कौन देखता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जनक है, जनक देखता है। नंबर 5 बालकस्य अतिशय कई निर्ग्राह्य, बालक के आधिक्यपूर्ण गुणों को कौन जानता है। तो दोस्तों राइट आंसर होगा विदग्धई, यानी कि विषय विशेषज्ञ। और विदग्धई का अर्थ है दोस्तों, तो विदग्धई का अर्थ होगा विलोम शब्द में अविदग्धई। विदग्धई विशेषज्ञ, जानने योग्य व्यक्ति, और अविदग्धई न जानने योग्य व्यक्ति या सामान्य या मूर्ख व्यक्ति। प्रश्न नंबर 7 की ओर बात करते हैं। कौशल्या कस्य मुखपुंड्रिकम पश्यति, कौशल्या किसके मुख कमल को देखती है। तो राइट आंसर होगा किसके मुख कमल को देखती है, तो वो लव के मुख कमल को देखती है, यानी कि लव के मुख को देखती है जो कमल के समान है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लवम कस्मिन् गृहीत्वा अरुंधत्या मनोरथ पूरिते। तो दोस्तों मनोरथ पूरित हो गया, यानी कि लव को कस्मिन का मतलब किसके, गृहीत्वा का मतलब किसमें, गृहीत्वा का मतलब ग्रहण कर, अरुंधति के मन की कामना पूरी हो गई, यानी कि मनोरथ वांछना पूरित हो गई। तो किसमें, गोद में लेकर के, लव को गोद में लेकर के अरुंधति की जो मन की इच्छा थी वो पूरी हो गई। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। और उत्पथई कस्य मने धावती, तो जो चंचल मन है, जो किसका चंचल मन है जो दौड़ता है, यानी कि उन्माद मार्ग पर दौड़ता है। तो किसके उन्माद मार्ग पर दौड़ता है, तो वो किसका मन है, तो वो जनक का मन है जो उन्माद मार्ग पर दौड़ता है। राइट आंसर होगा ए, जनक। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। लव आत्मनम कस्य पुत्रम कथयति, लव स्वयं किसका पुत्र कहता है, लव स्वयं को किसका पुत्र कहता है, अपने आप को किसका पुत्र कहता है। तो राइट आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि, वो अपने आप को महर्षि वाल्मीकि का पुत्र कहता है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं दोस्तों। तो संग्राम शास्त्रे इति अत्र कै पर्याय, संग्राम शास्त्र में यानी कि इस का यहाँ क्या पर्याय है, क्या पर्याय शब्द है, यानी कि पर्यायवाची शब्द इसका कौन सा होगा। राइट आंसर होगा इसका सांग्रामिके। इसके बाद चंचलम इति पदस्य अत्र कै पर्याय, चंचलम इति पदस्य अत्र, यहाँ पर इस पद का क्या पर्याय है, तो इसका पर्याय होगा चंचलम, यानी कि पारिप्लावम। राइट आंसर होगा पारिप्लवम। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। पश्चात पुच्छम कै वहति, तो पिछले भाग में पूछ कौन वहन करता है। तो यहाँ पर मनुष्य नहीं है, यह नहीं है, वृक्ष नहीं है। राइट आंसर ए से होगा। खादति इति पदस्य अत्र कै पर्याय, खादति का यहाँ पर पर्यायवाची क्या है,
तो यहाँ पर अति का मतलब होता है खादति। राइट आंसर होगा सी। 15 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न होगा अश्वे कानी अति। तो अश्व क्या खाता है? तो अश्व खाता है शस्पाणी यानी कि हरी घास को खाता है। कौशल्या कम पश्यन्ति वंचितेव जाता। कौशल्या किसको देखते ही ठगी सी रह जाती है? तो लव को देखकर ठगी सी रह जाती है। समीपम इति पदस्य अत्र विलोम पदम किम। तो समीप का यहाँ पर विलोम पद क्या है? दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा और हम आपको इसी तरीके से आपके नए क्वेश्चनों की श्रृंखला लेते आते रहेंगे दोस्तों। और आपको जो भी टॉपिक आपका कठिन लगता है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और आपके जो भी सब्जेक्ट है, हम उसके अच्छी से अच्छी सरल से सरल वीडियो आपको यहाँ पर और अनुमानित आपके आने वाले पेपर में जो क्वेश्चन है उसी की श्रृंखला आपको यहाँ पर भेजेंगे। चलिए दोस्तों, 17 प्रश्न का समीपम का मतलब होता है विलोम पद में दूर। क्या अर्थ होता है दोस्तों? दूर। तो इसमें 17 में दूर होगा आपको। 18 नंबर में बात करते हैं कै परिवृत्य परिघटती, यानी कि कौन चारों ओर घूमता है? तो कौन घूम रहा था वहाँ पर? तो घोड़ा। तो घोड़ा चारों ओर घूम रहा था। अश्वमेध का जो यज्ञ था, अश्वमेधिक जो घोड़ा था वह चारों ओर घूम रहा था। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं अपूर्व अरण्य दशनाक्षिप्त हृदय कै। अपूर्व वर्ण को देखने में जो लिप्त था उस हृदय वाला, यानी कि ऐसे हृदय वाला कौन था? तो चंद्रकेतु। कौन था? चंद्रकेतु। इसके बाद में झटिति जो है, झटिति इस शब्द का हिंदी भाषा में क्या अर्थ होता है? तो जल्दी से। कै सुकृत दुष्कृते जहाती, कौन सुख और दुख दोनों को त्याग देता है? बुद्धि युक्त, यानी कि बुद्धि से युक्त मनुष्य। सुकृत इति पदस्य विलोम पदम किम। तो सुकृत का विलोम पद होता है दुष्कृतम। क्या? दुष्कृतम। अकर्मणे किम श्रेष्ठ है? तो अकर्मणे कर्म श्रेष्ठ है। कार्य न करने से तो कार्य करना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इति पदस्य अत्र कै पर्याय। यहाँ पर श्रेष्ठ पद का पर्यायवाची क्या है? तो देखते हैं। श्रेष्ठ पर्याय जाय। जाय का मतलब श्रेष्ठ होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये रहा। हाँ, सुकृत दुष्कृते जहाती ये हो गया और इसके बाद में ये आ गया। पुरुष है केशाम अनारंभात नैष्कर्म्यम न्यास्नुते। पुरुष किन के न कार्य करने से, यानी किन के प्रारंभ न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है? निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है, तो कर्मों के न करने से। कोपी मानवे, कोई भी मानव किम बिना न तिष्ठति, क्या किए बिना नहीं बैठ सकता है? तो कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता है। कश्चित क्षणम अपि, कोई क्षण भर भी कीदृश न तिष्ठति, कैसे नहीं बैठ सकता है? अकर्म कृते, बिना कर्म किए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए प्रश्न नंबर 29 है और इसमें हम बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न में जनक आदि किन संसिद्धि मास्तिता। जनक आदि किसके द्वारा अपनी सिद्धि को प्राप्त हुए, यानी कि उनके द्वारा किस प्रकार सिद्धि को प्राप्त किया गया? तो कर्मणा, कर्मों के द्वारा। प्रश्न नंबर 30 की बात करते दोस्तों, तो किम संपश्यन कर्मम, कर्म कर्तुम अर्हसि, किसको देखते हुए कर्म करने योग्य हो? कर्म करने के लिए योग्य हो, किसको देखते हुए? लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करने के लिए योग्य हो। विद्वान अज्ञानाम किम न जनियत, विद्वान व्यक्ति को मूर्खों में क्या नहीं उत्पन्न करना चाहिए? तो बुद्धि भेदम, उनके बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं दोस्तों, तो ये होगा कर्मशील कयो समय भवति। कर्मशील जो हो किस में समान होता है? कर्मशील, तो कर्मशील व्यक्ति किस में समान होता है? सिद्धौ और असिद्धौ, यानी कि सफलता और असफलता दोनों में समान भाव से रहता है। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं दोस्तों, तो प्राज्ञ केन संतुष्टो भवति, तो बुद्धिमान किसके द्वारा संतुष्ट होता है? यह द्रक्ष लाभेन, जो कुछ मिल जाए उसी से ही संतुष्ट होता है। ईर्ष्या रहित इत्यर्थे अत्र कै पर्याय। ईर्ष्या रहित का यहाँ पर क्या पर्याय है? विमत्सर। विमत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या से रहित। अगला प्रश्न है दोस्तों 35वां और लास्ट प्रश्न हमारा, स कीदृश सन्यासी नास्ति। सह का मतलब वह कैसा सन्यासी नहीं है, यानी कि वह किस प्रकार से सन्यासी नहीं है? तो निरग्नि जो है, जो अग्नि का त्याग करता है वह सन्यासी नहीं है। वह किस प्रकार सन्यासी नहीं है? जो अग्नि का त्याग करता है वह सन्यासी नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसी है, आपको कैसी लगी और इसमें आपको कोई कमी हो तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।
हाँ, एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपको जो भी वीडियो चाहिए, जैसे प्रश्नों के चाहिए, तो यहाँ से आगे आने वाली वीडियो दोस्तों हिंदी के प्रश्नों की है, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट प्रश्न हैं। और मैं दोस्तों इस वीडियो के बाद मैं आपको ये भी बता दूँगा अगली वीडियो में कि किस कवि का परिचय सॉलिड आने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।